Subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो लकवा यानी फेस पर जो पैरालिसिस वाली कंडीशन हो जाती है जिसको हम बेल्स पैल्सी कहते हैं, तो उसके हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या अलामात होती हैं। और अगर आप इसके हवाले से मेडिसिन भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो इसकी मेडिकेशंस के हवाले से बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस डिज़ीज़ को जो इंट्रोड्यूस करवाया 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसी वजह से इस डिज़ीज़ का जो नाम है वो चार्ल्स बेल के नाम पे पड़ा और इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया बेल्स पैल्सी। बेल्स पैलेसिस जो है वो एक टम्परेरी मेडिकल या हेल्थ कंडीशन है। इसमें टम्परेरी तौर पे बहुत ही आम तौर पे हमें यही देखने में नज़र आता है, यानी मोस्टली केसेस में ये टेम्परेरी तौर पे फेशियल मसल्स को इफ़ेक्ट करती है, यानी उसमें पैरालिसिस वाली कंडीशन होती है। और कुछ हफ्तों के बाद वो जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है और सम टाइम उसमें मेडिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये खुद ही कंडीशन ठीक हो जाती है। ये मोस्टली फेस के जस्ट वन साइड को इफ़ेक्ट करती है और बहुत ही रेयरली हमें ऐसा देखने में नज़र आता है कि फेस की दोनों साइड यानी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड को ये चीज़ इफ़ेक्ट करे। इस कंडीशन में जो फेशियल मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसमें पैरालिसिस वाली कंडीशन हो जाती है और वो नीचे की तरफ ढलक जाते हैं। यानी अगर आप फोरहेड पे देखेंगे, फोरहेड के मसल्स लूज़ हो जाते हैं, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, आईलिड जो है वो ढलक जाती हैं, और इसके अलावा आप अगर माउथ के कॉर्नर देखेंगे वो भी ढलक जाता है। तो ये कंडीशन हमें इसमें देखने में नज़र आती है। अब ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है? 7th क्रेनियल नर्व जो है उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आ जाती है, क्योंकि 7th क्रेनियल जो नर्व है वो हमारे फेशियल जो मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यानी एक्सप्रेशंस को बनाने में, आइज़ हमें कब ब्लिंक करनी है, कब मुंह खोलना है खाना खाने के लिए, बात करने के लिए कितना खोलना है, यानी हमारे तमाम फेशियल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है 7th क्रेनियल नर्व। ये दो होती हैं, एक राइट साइडेड फेशियल मसल्स को कंट्रोल करती है और एक लेफ़्ट साइडेड। इसी वजह से मैंने कहा ये मोस्टली केसेस में हमें जस्ट वन साइडेड इसमें पैरालिसिस वाली कंडीशन नज़र आती है और बहुत ही रेयरली दोनों साइड में होती है। लेकिन अब यहाँ बात ये होती है कि इसमें यानी 7th क्रेनियल जो नर्व है इसमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आती ही क्यों है? ये आती है कुछ फर्दर मेडिकल कंडीशंस की वजह से, कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। जब वो वायरल इन्फेक्शन हमें इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से ये हो जाती है। जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स 1, ये जो वायरस है बेसिकली हमारे माउथ में इन्फेक्शन का बाइस बनता है, और अगर ये इस इन्फेक्शन की वजह से, यानी इन्फेक्शन आपको हो गया, वायरस आपको लग गया और उसकी वजह से आपको वन साइडेड कंप्लेन आ सकती है पैरालिसिस की। इसके अलावा हर्पिस ज़ोस्टर वायरस ये भी हमारे बॉडी के एक साइड को ही इफ़ेक्ट करता है, फेस के एक साइड के यानी राइट या लेफ़्ट दोनों में से किसी एक साइड को ही इफ़ेक्ट करेगा। अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो इसकी वजह से भी आपको पैरालिसिस यानी वन साइडेड पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स ये भी एक वायरली इन्फेक्टेड डिजीज़ ही है इसकी वजह से। और एप्स्टेन-बार वायरस ये एक वायरस है जो कि हर्पिस फैमिली से ही बिलोंग करता है। अगर ये आपको वायरस हुआ है उसकी वजह से भी आपको यानी बेल्स पैलेसी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। अगर आप काफ़ी अरसे से स्ट्रेस में मुब्तला हैं या आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद की जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, उसकी वजह से, या किसी फिज़िकल ट्रामा की वजह से आपको ये कंडीशन यानी बेल्स पैलेसी वाली कंडीशन हो सकती है। इसके जो अलामात हैं, इसकी अलामात बहुत हद तक स्ट्रोक से मिलती जुलती हैं। स्ट्रोक जो है एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि इसकी बहुत सी अलामात स्ट्रोक से मिलती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम देखने में नज़र आए जो कि स्ट्रोक में भी होता है और इसमें भी होता है, तो आपको फ़ौरन से अपने हेल्थ प्रोवाइडर या आपके जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपको रब्ता करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे उस चीज़ की ट्रीटमेंट या कोई भी जो स्टेप आपको लेना है या डॉक्टर के आपको लेना है वो ले सकते हैं।
अब स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्ट्रोक में भी हमें वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस या फेशियल मसल्स में वीकनेस देखने में नज़र आती है। साथ ही एफेजिया यानी कि आपके जो स्पीकिंग पावर है उसमें बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है, प्रॉपर बात नहीं कर पाते, बात करते हुए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। स्ट्रोक में हमें ब्लड विज़न या डबल विज़न भी देखने में नज़र आता है, सेम एज़ बेल्स पैलेस। इसके अलावा कुछ केसेस में, स्ट्रोक के कुछ केसेस में हमें ये सिम्टम्स भी देखने में नज़र आते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि बेल्स पैलेसी के सिम्टम्स भी यही हैं, और फर्दर और भी सिम्टम्स हैं जो आगे मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये तमाम सिम्टम्स भी बेल्स पैलेसी के ही हैं। तो इसमें यानी स्ट्रोक में हमें एक सिम्टम्स ये भी देखने में नज़र आता है कि सडन आपको यानी टोटल या पार्शियल यानी कुछ परसेंट तक या टोटल बिल्कुल यानी कम्प्लीटली आपकी कुछ सेंसेस होती हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि विजन देखना। इसके अलावा टेस्ट, स्मेल, हियरिंग यानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ साउंड है जो कि नहीं समझ आते, और साथ ही टच यानी टच की सेंस भी आपकी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है और सम टाइम टोटल लॉस भी हो सकती है। इसके अलावा नेक पे स्टिफनेस का एहसास होना, हेडेक रहना हर वक्त, नोज़िया, वॉमिटिंग, तो ये तमाम स्ट्रोक के भी सिम्टम्स हैं और सेम बेल्स पैलेसी के भी सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने कहा आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो नीचे की तरफ ढलक जाएंगे, जिसमें आईलिड है, फोरहेड है, आपके माउथ के कॉर्नर हैं। इसके अलावा जो हम नॉर्मल अपने एक्सप्रेशंस बनाते हैं, अगर आप इस चीज़ से यानी बेल्स पैलेसी इफेक्टेड हैं तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उतने ज़्यादा परमानेंट नहीं होंगे और ना नॉर्मल होंगे। आइज़ जो हैं वो ड्राई रहना शुरू हो जाएंगी प्रॉपर जिस साइड, यानी अगर आपकी राइट साइडेड इफेक्टेड है तो जो राइट साइडेड आई है वो प्रॉपर तौर पे बंद नहीं हो पाएगी, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको खाने में, पीने में, बोलने में मसला आएगा। फेशियल और एयर पेन आपको यानी फेशियल मसल्स में पेन रहना, हल्का फुल्का रहना शुरू हो जाएगा और आपको कानों में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा टाइनाइटिस वाली कंडीशन, यानी आपको कान में ऐसे साउंड्स आएंगे जैसे रिंगिंग टाइप के साउंड्स आएंगे और आपका जो कान है वो साउंड्स को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम सिम्टम्स जो थे वो बेल्स पैलेसी के थे। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।